इस देश में समान शिक्षा लागू कर दिया जाए तो भारत की एकता अखंडता तत्काल कई गुना बढ़ जाएगी और समान शिक्षा के बिना भारत में शांति स्थापित करना नामुमकिन है। दुर्भाग्यवश इस देश में नफरत सिखाने वाले बहुत स्कूल चल रहे हैं जहां यह सिखाया जा रहा है सुपीरियरिटी इंफीरियरिटी, पाक नापाक, यह सिखाया जा रहा है। उसको बंद करना पड़ेगा और समान शिक्षा लागू करना पड़ेगा, यही इसका तरीका है। दूसरा, आज 1 दिसंबर है, 2 दिसंबर हो गई आज तो। अब से 75 साल पहले लंबी चर्चा के बाद हमारे इस कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल जोड़ा गया, आर्टिकल 35। बाद में फाइनल जब ड्राफ्ट आया तो आर्टिकल 35 को रीनंबर करके बना दिया आर्टिकल 44 और लंबी चर्चा हुई। के.एम. मुंशी साहब ने उस पर अपनी दलीलें दिया, पक्ष में दलीलें आई, विपक्ष में दलीलें आई, लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं का कहना था कि भाई विदेशी जो कानून है इनको हम बंद करेंगे, जितने पर्सनल लॉ चल रहे हैं इनको खत्म करेंगे और सबको इक्वल राइट देने के लिए हम ये देश में एक कॉमन सिविल कोड लागू करेंगे। 23 नवंबर 1948 को वो हमारे संविधान का पार्ट बन गया, अब से 75 साल पहले। दुर्भाग्य आप देखिए आज तक लागू नहीं हुआ। 125 बार संविधान बदला जा चुका है, 5 बार सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटा गया, लेकिन मैं तो आर्टिकल 44 को संविधान की आत्मा कहता हूं। आर्टिकल 14 और आर्टिकल 44 इन दोनों को मैं संविधान की आत्मा कहता हूं। इनके बिना यह संविधान निष्प्राण है। संविधान निर्माताओं ने कहा कि भाई 1872 का जो क्रिश्चियन मैरिज एक्ट है इसको खत्म करेंगे, 1937 का जो पारसी मैरिज एक्ट है इसको खत्म करेंगे, 1936 का 1937 का क्रिश्चियन मैरिज एक्ट खत्म करेंगे। उसके पहले और भी बहुत सारे कानून थे, करीब 10 कानून थे जो फैमिली लॉ से संबंधित थे। तो उनका यह कहना था नहीं, ये सारे 10 कानून खत्म करके हम नया कॉमन सिविल कोड बनाएंगे। कायदे से यह ड्यूटी सरकार की थी कि देश आजाद हुआ, संप्रभु भारत हुआ, संप्रभुता का मतलब नियम कानून हमारा होना चाहिए, तो जो गुलामी वाले कानून थे उनको खत्म कर देना चाहिए था, फटाफट इसको लागू करना चाहिए था। और ज्यादा उसको इंफेसिस देने के लिए एक इसमें आर्टिकल 13 और जोड़ा गया। सेठी साहब आर्टिकल 14 पे और बाकी पे चर्चा होती है, इसमें एक प्रोविजन है आर्टिकल 13, मैं लाके बच्चों से कहूंगा आर्टिकल 13 को जरूर पढ़िए क्योंकि उस पर कभी चर्चा नहीं होती। आर्टिकल 13 यह कहता है अब जब भारत सोवरिन हो चुका है, यानी 26 जनवरी 1950, आज के डेट में भारत में जितनी कुरीतियां हैं, कुप्रथाएं हैं या जेंडर जस्टिस, जेंडर इक्वालिटी के खिलाफ जितने नियम कानून हैं, हमारी संस्कृति के खिलाफ जितने नियम कानून हैं, वो सारे के सारे कानून नल एंड वाइड हो गए। ये कब? 26 जनवरी 1950। बड़ा सिंपल था, नेहरू जी के लिए बहुत आसान था। संविधान संसद में एक प्रस्ताव लाना था, भाई देखो ये कुरीतियां चल रही हैं, इन कुरीतियों को खत्म, आज से खत्म, और ड्राफ्ट बनाना था, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर देना चाहिए था। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो एक टाइम पे अगर न इंप्लीमेंट की जाए तो समय बीतने के साथ उनको लागू करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कोई चीज के, हर चीज का एक टाइम होता है। जो चीजें 1950 में इंप्लीमेंट करना बहुत आसान था, वो 2023 में उसको लागू करना उतना टफ हो गया। मैंने PIL फाइल किया कि लड़के और लड़की की शादी की उम्र बराबर करो। आपको यह जान के आश्चर्य होगा, PIL हमेशा चीफ जस्टिस के यहां लगती है। चीफ जस्टिस साहब ने बोला तो वो तो बराबर है। हमने कहा नहीं, बराबर नहीं है। बोले नहीं, 18 और 21 सबकी बराबर है, देश की सभी लड़कियों की शादी की मिनिमम एज 18 है और लड़कों के 21 है। हमने कहा नहीं साहब, 9 साल चल रही है।
और आज भी लड़कियों की शादी की मिनिमम एज 9 साल चल रही है। मैंने उसको जब कोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी किया, सरकार ने फिर जया जेटली कमेटी बनाई। जया जेटली कमेटी ने 1 साल काम किया, फिर जया जेटली कमेटी ने अपना बिल सौंपा, उसके बाद लोकसभा में पास हो गया है, अभी राज्यसभा में पड़ा हुआ है, स्टैंडिंग कमेटी में पड़ा हुआ है। आप जरा सोचिए, आजादी के 75 साल के बाद हमारी बेटियों की शादी की उम्र 9 साल चल रही है। और आश्चर्य की बात यह है कि मेरी उस पीआईएल का विरोध करने के लिए भारत के 2-3 बड़े एनजीओ आ गए, नहीं साहब इनकी पीआईएल डिसमिस कर दो, और उस एनजीओ के लिए एक भूतपूर्व कानून मंत्री अपीयर होने लग गए। मतलब सोचो, ये बाल विवाह, ये विदेशी कुरीति है, ये भारत में नहीं थी। ये रात्रि विवाह, ये विदेशी कुरीति है। धन्य हो छत्रपति शिवाजी महाराज की, उन्होंने आपका दक्षिण भारत बचा लिया, मुगलों को महाराष्ट्र में रोक दिया। इसलिए कम से कम आपके महाराष्ट्र में, तमिलनाडु, कर्नाटक, आपके दक्षिण भारत में दिन में शादी होती है, हमारे उत्तर भारत में रात में शादी होती। जानते कारण क्या है? क्योंकि दिन में हमारी बेटियों को उठा लेते थे वो। केवल मुगलों 3 कुरीतियां हमारे सनातन धर्म में मुगलों के टाइम में आई: बाल विवाह, रात्रि विवाह और घूंघट प्रथा। अदरवाइज हमारे जो संस्कार है वो सारे दिन में ही होने चाहिए। हमारा अंतिम संस्कार भी सूर्यास्त के बाद नहीं होना चाहिए, वेद ये कहता है। हमारे सारे संस्कार होने चाहिए दिन में। लेकिन चूंकि हमारी बहन बेटियों को मुगल उठा लेते थे, उनसे बचने के लिए जल्दी शादी करना शुरू कर दिया, बाल विवाह शुरू हुआ। उनसे बचने के लिए रात्रि विवाह शुरू हुआ कि काम करो, रात में शादी करो, रात में इसको विदा कर दो। उनसे बचने